लेते हैं कि वहां किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पूजा ने एक लिस्ट कंपाइल किया है, मूवर्स सारे बजर्स बता रही हैं हमें मिड कैप स्पेस की। पूजा बताएं। जी, मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो निचले स्तरों से इस वक्त हम देख रहे हैं कि अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल रही है और ब्रॉडर इंडाइसेस आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो 2:1 है। इसमें सबसे ज़्यादा जो बाइंग आज देखी जा रही है वो इंडस्ट्रियल, कैपिटल गुड्स, फुटवेयर और एफएमसीजी स्टॉक्स में आज अच्छी बाइंग देखी जा रही है। इसके अलावा शुगर और 5G थीम रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो भी आज बस कर रहे हैं सरकार की अनाउंसमेंट्स के बाद। और इसके अलावा बाकी सारे जो स्टॉक्स हैं वो आज रेंज बाउंड कारोबार कर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ बिकवाली का प्रेशर नहीं है आज मिड कैप स्टॉक्स में, दायरे में कारोबार कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें मिड कैप में चढ़ने वाले शेयरों पर नज़र डालें तो रामको सीमेंट्स आज ऊपर है, किर्लोस्कर सिस्टम्स में अभी इस वक्त तेज़ी देखने को मिल रही है, किर्लोस्कर ब्रदर्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। फाइन ऑर्गेनिक्स, एफएल जैसे स्टॉक्स हैं जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं लूजिंग साइड्स पर हम देखेंगे तो लोधा डेवलपर्स, कैनरा बैंक, टाटा केमिकल्स, शिल्पा मेडिकेयर जैसे स्टॉक्स में आज वीकनेस है। फुटवेयर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि आज अच्छी तेजी है। खादिम, मिर्जा इंटरनेशनल, रिलैक्सो फुटवेयर्स, यहाँ पर अच्छी तेजी बनी हुई है। इसके अलावा एफएमसीजी स्टॉक्स पे बात करें तो वहाँ पर भी जो मिड कैप काउंटर्स है वहाँ पर अच्छी तेजी दिख रही है। एसएच केलकर, ज्योति लैब्स, वाटर बेस, डीएफएम फूड्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ये तो बाजर्स हैं पूजा, लेकिन कौन से स्टॉक्स खबरों में है, यानी न्यूज़ बेस्ड एक्शन कौन से मिड कैप स्टॉक्स में ट्रैक करना चाहिए? बिल्कुल ज़्यादा कुछ एक्शन तो नहीं है, लेकिन बाजार खुलने के बाद जो खबरें आई हैं मिड कैप स्पेस से जुड़ी वो आपके सामने रख देते हैं। एलिकॉन इंजीनियरिंग, बजाज फाइनेंस ने करीब 50 लाख शेयर्स जो गिरवी रखे थे वो छुड़वा लिए हैं, तो ये एक खबर एलिकॉन इंजीनियरिंग से जुड़ी। इसके अलावा कैनरा बैंक कंपनी की 24 जून को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि पूंजी जुटाने को लेकर विचार किया जाएगा। FY23 के लिए कैपिटल रेजिंग प्लान्स पर विचार किया जाएगा। और इसके अलावा स्टोव क्राफ्ट, यहाँ पर भी नज़र रखिए, कंपनी ने 35 से 40 नए स्टोर्स खोले हैं और अगले 12 से 18 महीने, माफ़ कीजिएगा 12 से 18 महीने में कंपनी के कुछ नए स्टोर्स खोलने की योजना है। तो ये स्टॉक भी आज कुछ एक्शन में दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया इन सारी बजर्स और साथ ही स्टॉक्स एंड न्यूज़ बताने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए अब हमारे साथ शो के एक्सपर्ट रुचित जैन भी बड़े हुए हैं, उनके साथ बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार में इस वक्त क्या करना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन पहले हैं एक्सपायरी से। और रुचित, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। 15,700 को तो खैर होल्ड किया हुआ है बाजार ने, लेकिन बहुत टाइट रेंज में भी कारोबार कर रहा है, लेकिन मिड कैप से कुछ अच्छी मूव्स निकल कर आ रही है। कैसे ट्रेड करना चाहिए इस वक्त? अभी पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो मार्केट में 16,800 से लेके 15,800 तक एक करेक्टिव फेज आया ऑलमोस्ट एक हफ्ते के अंदर ही, और अब मार्केट वो प्रीवियस जो स्विंग लोज थे मार्च के लो उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। अब आप डेरिवेटिव्स की थोड़े एफआईएस की पोजीशंस देखेंगे तो एफआईएस ने काफी शॉर्ट पोजीशंस इंडेक्स फ्यूचर्स में बनाई है, जिसके कारण उनका जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो सिर्फ 11% के आसपास है। यानी कि उनकी इंडेक्स फ्यूचर्स में जो भी पोजीशंस खड़ी है सिर्फ 11% ऑफ द पोजीशंस लॉन्ग साइड पे है, बाकी 89% ऑफ द पोजीशंस उनकी शॉर्ट साइड पे खड़ी है। अब यहाँ पे वेदर एफआईएस वो शॉर्ट कवरिंग करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, ये एक मेजर फैक्टर रहेगा डिटरमाइन करने के लिए मार्केट का नेक्स्ट मोमेंटम कैसा रहेगा। और क्योंकि आज एक बड़ा इवेंट है शाम को यूएस फेड की मीटिंग का, और उसके ऊपर ग्लोबल मार्केट्स का रिएक्शन कैसे रहता है, आई थिंक उसी पे ज्यादा डिपेंड रहेगा कि हमारे मार्केट्स में कल के सेशन में या आने वाले हफ्ते नियर टर्म में कैसा मूवमेंट रहेगा। तो फिलहाल 15,600 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के लिए, और 15,900 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। अब दोनों में से जो भी साइड पहले मार्केट का ब्रेकआउट आएगा उस डायरेक्शन में आप एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज इंट्राडे के लिए तो कुछ बड़ी मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि इवेंट है तो ट्रेडर्स प्रोबेबली इवेंट के आउटकम के लिए वेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। उसके बाद ही कुछ मोमेंटम हम कल के सेशन में मार्केट में आते हुए देखेंगे। तो आज एफओएमसी मीट से पहले एक रेंज बाउंड सेशन ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स की बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की बात करें, तो उस बेसिस पे कोई ट्रेडिंग पिक्स आप यहाँ रेकमेंड कर रहे हैं रुचित मिड कैप स्पेस? स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच डेफिनेटली हम ले सकते हैं ये मार्केट में। और अगर हम देखें तो आज लॉन्ग साइड पे हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज रेकमेंड कर रहे हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर कंटिन्यूड है,
और जो रिसेंट करेक्शन आया है वो करेक्शन में प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है और फिर से अपमूव का रिजम्पशन करना है। तो यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2090 के स्टॉप लॉस से 2250 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। और मिक्स ट्रेड से एक शॉर्ट ट्रेड भी की भी सलाह है लॉरस लैब्स में। प्राइमरली ये स्टॉक ने एक हमने देखा है कि हेड एंड शोल्डर्स के पैटर्न का आज ब्रेकडाउन दिया है। तो अगर ये आज क्लोजिंग इसी तरह 515 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो स्टॉक में एक अच्छी सेलिंग हम या प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। तो 532 के स्टॉप लॉस से लॉरस लैब्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती है 486 तक के टारगेट के लिए। लॉरस लैब एक अच्छी खासी डेंट झेल ही रहा है बहुत समय से और थोड़ा बहुत बाउंस बैक करता है, लेकिन उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाता। लॉरस लैब को यहाँ अब भी शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं रुचित, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें बालकृष्ण इंडस्ट्री पसंद आता है। टायर स्पेस में बहुत अच्छा स्टॉक है, भी हमने देखा है लगातार परफॉर्म किया है स्पेस ने, स्टॉक ने। कोई गैस काउंटर्स भी यहाँ से खरीदे जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिगर की नेचुरल गैस के प्राइसेस थोड़े कूल ऑफ हुए हैं। हालांकि मॉर्निंग ट्रेड में रुचित तो ये काउंटर्स थोड़े ज्यादा परफॉर्म करते हैं, कुछ गेन्स ही रोड हुए हैं, लेकिन स्टिल डू यू थिंक यहाँ से अभी भी एक पोजीशन ली जा सकती है? महानगर गैस आपको पसंद आता हो, आईजीएल आपको पसंद आता हो, या कोई और गैस काउंटर पसंद आता हो? रिसेंटली ये स्टॉक्स ने काफी अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है, जहाँ पे मार्केट में कुछ पुलबैक मूव्स भी आते थे तो ये स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो अब क्योंकि नेचुरल गैस में इतना करेक्शन है और यूजुअली नेचुरल गैस में अगर फॉल आता है तो इनको इन्वेंट्री गेन्स का बेनिफिट मिलता है, तो इनके लिए थोड़ा पॉजिटिव साबित होगा। तो आई थिंक दोनों ही स्टॉक्स में एक पुलबैक मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है। महानगर गैस में 800-810 तक के लेवल आपको नियर टर्म में आ सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे इसमें एक बाइंग की जा सकती है। 740 के नीचे स्टॉप लॉस रखें 810 तक के टारगेट के लिए। सिमिलरली आईजीएल में भी कल के सेशन में ऐसा लग रहा था कि आईजीएल में इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स ब्रेक हो रहे थे, लेकिन आज फिर से नेचुरल गैस के कारण ये रिवर्स हो गया है और जो सपोर्ट ब्रेक किए थे वो पैटर्न पूरा निगेट हो गया है। तो प्रोबेबली आईजीएल में भी एक पुलबैक मूव, ये जो स्विंग हाई से 368 370 वहां तक जा सकता है। तो दोनों ही स्टॉक्स को देख के अब लग रहा है कि ये नेचुरल गैस का इम्पैक्ट स्टॉक में थोड़ा पॉजिटिविटी रह सकता है और 370 आईजीएल पे प्रोबेबली अचीव हो सकता है। और एमजीएल फ्रेश बाइंग के लिए फ्रेश ट्रेड लेना है तो एमजीएल में ज्यादा प्रीफर करूंगा। करंट लेवल्स पे 740 के स्टॉप लॉस से 810 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है। सो ये पिक्स रहेंगी यहाँ पर। एमजीएल में एक इंटरेस्ट दिख रहा है रुचित को। रुचित, एक और स्पेस है टेलीकॉम